आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए स्टैटिक जीके के टॉपिक भारत रत्न पुरस्कार से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इसमें टोटल हम 20 प्रश्न देखेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रश्नों को बेहतर तरीके से कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके अपने स्कोर को ज़रूर बताइएगा कि आपके जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि भारत रत्न से रिलेटेड जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यह, समझ रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ। मतलब कि भारत रत्न पुरस्कार का जो है प्रारंभ जो है कब से हुआ। यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं कि 1950, 1952, 1954, 1960 में। तो देखिए, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का जो आरंभ हुआ स्थिति, मतलब पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया, यह जो है 1954 ईस्वी से शुरू किया गया। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद जो है 1954 ईस्वी से भारत रत्न और जितने भी राष्ट्रीय सम्मान का जो पुरस्कार है वह जो है प्रारंभ कर दिया गया। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न है। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है। भारत रत्न जो है प्रथम बार जो है किन्हें दिया गया था। यहाँ पर जो है ऑप्शन देख ले कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर भगवान दास। बताइए, भारत रत्न की शुरुआत जो है आपका 1954 ईस्वी में शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम जो है किसे जो है भारत रत्न से विभूषित मतलब किया गया और किन्हें दिया गया। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब कि एस राधाकृष्णन को सर्वप्रथम जो है भारत रत्न दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों प्रश्न को स्टार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मरणोपरांत जो है भारत रत्न किन्हें दिया गया। बताइए, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है, देख लीजिए। श्री चंद्रशेखर, रामचंद्र, वी.आर. अम्बेडकर, के कामराज और लाल बहादुर शास्त्री। बताइए, तो मरणोपरांत जो है प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया। ऐसे तो आप सभी लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, लेकिन पहली बार जो है भारत रत्न किन्हें दिया गया, तो एस राधाकृष्णन को। और मरणोपरांत जो है प्रथम बार जो है भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिख रहा होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है मरणोपरांत जो है प्रथम भारत रत्न दिया गया था। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी है। बताइए, भारत रत्न जो है प्रथम विदेशी किन्हें दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है। बताइए, तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख लीजिए। नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्टिन लूथर किंग और यासर अराफात। बताइए कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम जो विदेशी थे वह जो थे आपके खान अब्दुल्ला गफ्फार खान थे, जिन्हें जो है प्रथम बार जो है विदेशी ऐसे थे जिन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्व विदेशी व्यक्ति है। बताइए, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्वतः विदेशी व्यक्ति है। बताइए कौन है वो। यहाँ पर ऑप्शन है आपका है मदर टेरेसा, देखिए, फिर है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और अब्दुल गफ्फार खान। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। समझ गए। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्वतः विदेशी व्यक्ति, समझ गए, वो अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। नेक्स्ट आपका जो 113 नंबर प्रश्न है, इसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बुक में जो है इस प्रश्न का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, मतलब कि डॉक्टर नेल्सन मंडेला भी दिया हुआ है। समझ गए। तो ये दोनों को मिला था।
अगर हम बात कर ले कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और डॉक्टर नेल्सन मंडेला को भी मिला था। समझ गए। तो आप बुक में देखिएगा तो आपको जो है ये दोनों उत्तर जो है मिलेंगे। समझ गए। तो इसका उत्तर मैं इसलिए दोनों बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन में अगर दोनों दिखा तो सबसे पहले जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को लगाइएगा, नहीं तो अगर एक दिखा तो एक लगा लीजिएगा। जैसे कि ऊपर दिया था भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी, तो यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, और नीचे भी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ही लगाया है मैंने, लेकिन जो बहुत सारे बुक में जो है डॉक्टर नेल्सन मंडेला भी दिया हुआ है, जो कि सही है। समझ गए। तो इस प्रश्न को मैं डाउट सेशन में रखता हूँ, आप सभी लोग इसे देख लीजिएगा एक बार। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें जो है संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बताइए कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि भारत के एकमात्र ऐसे मतलब व्यक्ति हैं जो कि आपके संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन है बताइए? वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री। बताइए कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत को जो है मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भी। समझ गए। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? यहाँ पर है नेल्सन मंडेला, विल क्लिंटन, एडोल्फ हिटलर और बोरिस येल्त्सिन। अब बताइए, इसका तो आंसर आप कर लीजिए ना। अभी मैंने ये प्रश्न को डाउट किया था कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान जी नहीं है, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ गए। तो ऑप्शन देखकर ही लगाइएगा दोनों को। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 115 नंबर प्रश्न है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया था? अगर आप भारत रत्न की डिजाइन को देखेंगे तो इस तरह करके आपका भारत रत्न है। समझ गए। इस तरह करके जो है भारत रत्न का डिजाइन बना हुआ है। तो बताइए, बरगद का वृक्ष, यहाँ पर है पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, चंदन का वृक्ष। बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो मैं आपको बता दूं कि पीपल के वृक्ष को जो है मतलब देखकर उसके पत्ते की तरह जो है भारत रत्न का जो है डिजाइन तैयार किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। आप सभी लोगों को क्लास अगर अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जी। अगला यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, यहाँ पर आप देखिए 116 नंबर, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे या कौन था? बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए क्या है। यहाँ पर है लता मंगेशकर, MS सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी। बताइए, निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन यहाँ पर देख लिए। तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा MS सुब्बलक्ष्मी। समझ गए। इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है? निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर। सभी विकल्प सही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न जो है अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला हुआ है, सचिन तेंदुलकर को भी मिला हुआ है, लता मंगेशकर जी को भी मिला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सभी विकल्प आपका क्या है? सही है। समझ गए। सही विकल्प सही है। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बोल रहा है कि प्रथम भारत रत्न सम्मान किन्हें या किसे मिला? प्रथम भारत रत्न जो है सम्मान किसे मिला? बताइए। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, VC राय और CV रमन। यहाँ पर बताइए कि प्रथम भारत रत्न सम्मान जो है किसे मिला? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो CV रमन को जो है भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम बार जो है मिला था। समझ गए। भारत रत्न। बाकी गोविंद बल्लभ पंत को भी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ बोला है कि प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो CV रमन को। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR रॉय का संबंध जो है किससे है? यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या है देख लीजिए। यहाँ पर रसायन विज्ञान से, भौतिकी से, अंतरिक्ष से, कंप्यूटर विज्ञान से। तो किससे है भाई बताइए? तो रसायन विज्ञान से संबंध था, जिन्हें जो है मतलब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था CNR रॉय को। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू। तो वह जो प्रथम महिला थी वो थी इंदिरा गांधी। समझ गए। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैं बता दूं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो आपकी इंदिरा गांधी थी। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, देख लीजिए, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति।
खेलों में पहला व्यक्ति कौन था जिन्हें जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ? तो बताइए कि भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति। यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है? मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। बताइए कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएं। इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है। समझ गए? सचिन तेंदुलकर, इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, प्रथम ऐसे खिलाड़ी हैं। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो क्या है? भारत रत्न है। समझ गए? भारत रत्न। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? अब बताइए, सैनिक के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो सर्वोच्च आपका पुरस्कार है वो क्या है? उसका नाम बताइए। यहाँ पर क्या है? अशोक चक्र, यहाँ पर कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो देखिए, सेना के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण जो है आपका परमवीर चक्र है। सबसे बड़ा योगदान जो है परमवीर चक्र। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका है 124 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? बताइए, विश्व का जो है सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? देखिए, गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, गोल्डन पाम्स पुरस्कार। बताइए कौन सा है? सर्वोच्च बताना है कि आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्चम पुरस्कार कौन सा दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 125 नंबर की, कौन सा पुरस्कार सम्मान केवल रक्षा कर्मियों को प्रदान किया जाता है? बताइए, रक्षा कर्मियों को जो है कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है? यहाँ पर देखिए, भारत रत्न, यहाँ पर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार और अशोक चक्र। बताइए, रक्षा कर्मियों को जो है, जो सेना में होते हैं, उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द्रोणाचार्य खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग जो होता है आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर अशोक चक्र जो होगा यह जो होता है सेना के क्षेत्र में, समझ गए, रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण, वैज्ञानिक शोध, यहाँ पर देख सकते हैं वैज्ञानिक शोध, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान। बताइए किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से जो है गोल्डमैन पुरस्कार जो है, ऊपर हमने देखा है कि पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार में जो है गोल्ड पांडा पुरस्कार जो है सबसे आगे है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार जो होता है पर्यावरण के लिए दिया जाता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 प्रश्न और हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो कैसा लगा होगा तो आप सभी लोग जरूर कीजिएगा कमेंट, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका है कि देखिए, GD गोयनकार पुरस्कार खाली स्थान के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया है। बताना है आपको कि GD गोयनका पुरस्कार, GD गोयनका पुरस्कार जो होता है किस योगदान के लिए दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है आपका विज्ञान, पत्रकारिता, प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा मतलब खेल। ये देखिए, क्रीड़ा का मतलब यहाँ पर खेल है। बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है GD गोयनका पुरस्कार? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, यह जो होता है ना पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? यहाँ पर ऑप्शन देखिए 1951, 1952, 1953, 1954। बताइए मिस वर्ल्ड जो आपका पुरस्कार है इसका शुरुआत जो है कब से हुआ? तो इसका शुरुआत जो है 1951 ईस्वी से शुरू हुआ। कब से हुआ? 1951 ईस्वी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगला यहाँ पर प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पर देखिए, मधु सम्प्रे, परसिस खंडावाटा, रीता फाड़िया, सुष्मिता सेन। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी वो कौन थी? सुष्मिता सेन थी। समझ गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला यहाँ प्रश्न आपका है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया? मदर टेरेसा के बाद जो है भारत में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किसे किया गया? पहला तो है शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को मिला, दूसरा किन्हें मिला? तो दूसरा जो है कैलाश सत्यार्थी जी को मिला। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये 25 प्रश्न थे अप्रॉक्स आपके। तो बताइए कि आपके 25 नंबर में से जो है कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही आ रहा है, क्योंकि यह जो प्रश्न थे आपके भारत रत्न से रिलेटेड थे।
भारत रत्न से रिलेटेड थे, जो कि टॉपिक आज आपका जो है क्लियर हो गया स्टैटिक जीके में। और अगर इससे पूछा जाएगा तो इतना इसी सारे प्रश्न में से आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मैंने सभी प्रश्न आपको यहाँ पर करा दिया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज आपके स्टैटिक जीके चल रहे हैं। तो बताइए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।